नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कांगड़ा राजाओं में से कौन मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था? ए त्रिलोकचंद, बी हरिचंद, सी चंद्रभानचंद, डी ए और बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी। जो राजा त्रिलोकचंद और हरिचंद थे वो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। कई बार इन दोनों में से किसी एक का नाम दिया होगा या कई बार इन दोनों का ही नाम दिया होगा, और हमारे को यहाँ पे इन दोनों का नाम पता होना चाहिए, त्रिलोकचंद और हरिचंद, जो कि मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1618 ईस्वी में जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए भेजा था? ए सूरजमल, बी मानसिंह, सी जगत सिंह, डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरजमल। जो जहांगीर थे, जहांगीर ने कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए सूरजमल को भेजा था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जहांगीर ने सूरजमल को कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए कब भेजा था? तो उसका आंसर हो जाएगा 1618 ईस्वी में। या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जहांगीर ने सूरजमल को किस किले पर कब्जा करने के लिए भेजा था? तो उसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा किले पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1620 ईस्वी में जब कांगड़ा किले को मुगल सेनाओं ने अपने कब्जे में लिया तो इसका पहला किलेदार कौन बनाया गया था? ए इस्मात उल दौला, बी जगरपाल, सी नवाब अली खान, डी शाह कुली खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवाब अली खान। नवाब अली खान को कांगड़ा का पहला किलेदार नियुक्त किया गया था, और कब किया गया था? 1620 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब मुगल सम्राट जहांगीर ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा आया तो वहां का राजा उस समय कौन था? ए चंद्रभान, बी ध्यानचंद, सी बालभद्र, डी जनार्दन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालभद्र। जब मुगल सम्राट जहांगीर कांगड़ा आया तो उस समय कांगड़ा का जो राजा था वो कौन था? वो बालभद्र था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल सम्राट जहांगीर कांगड़ा कब आया? तो उसका आंसर हो जाएगा 1620 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा किले का कौन सा किलेदार मुन्नी खड़ की शाइक खड़ के किनारे पर दफनाया गया था? ए नवाब अली, बी कोच कुली खान, सी असद उल्ला खान, डी हुमरात खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोच कुली खान। जो कोच कुली खान थे उनको कहाँ पे दफनाया गया था? मुन्नी खड़ के शाइक खड़ के किनारे दफनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किसे मुन्नी खड़ की शाइक खड़ के किनारे पे दफनाया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कोच कुली खान। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजापुर शहर की स्थापना किसने की थी, जो कि राजा घमंड चंद के समय तक शाही परिवार का निवास स्थान रहा था? ए चंद्रभान, बी उदयचंद, सी विक्रमचंद, डी विजय रामचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजय रामचंद्र। विजय रामचंद्र ने बीजापुर शहर की स्थापना की थी, और जो कि राजा घमंड चंद के समय तक शाही परिवार का निवास स्थान रहा था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बीजापुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा विजय रामचंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा का कौन सा राजा दीवान के नाम से प्रसिद्ध था? ए विजयचंद, बी भीमचंद, सी उदयचंद, डी आलमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमचंद। कांगड़ा का जो राजा भीमचंद था उसे किस नाम से? उसे दीवान के नाम से वो प्रसिद्ध था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष आलमचंद ने आलमपुर शहर की स्थापना की थी? ए 1680 ईस्वी, बी 1697 ईस्वी, सी 1672 ईस्वी, डी 1730 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1697 ईस्वी। 1697 ईस्वी में आलमचंद ने आलमपुर शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आलमपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा आलमचंद ने। और कब की थी? 1697 ईस्वी में की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 740 ईस्वी में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर कौन था? ए सैयद हुसैन, बी हसन अब्दुल्ला, सी सैयद खलील, डी नवाब सैफ अली खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नवाब सैफ अली खान। जो कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो नवाब सैफ अली खान था। और कब था? 740 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1759 ईस्वी में
अहमद शाह दुरानी ने किसे पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था? ए घमंड चंद, बी हमीर चंद, सी अभय चंद, डी गंभीर चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घमंड चंद। जो राजा घमंड चंद थे उन्हें अहमद शाह दुरानी ने पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अहमद शाह दुरानी ने घमंड चंद को कब पंजाब का किलेदार पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा 1759 ईस्वी में। या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि 1759 ईस्वी में किसने घमंड चंद को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा अहमद शाह दुरानी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुजानपुर का संस्थापक कौन था तथा फिर इसके लिए दो नामों का प्रयोग किया? टिहरा सुजानपुर। ए तेगचंद, बी सौरभ चंद, सी घमंड चंद, डी संसार चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घमंड चंद। घमंड चंद ने सुजानपुर की स्थापना की थी और इसने ही इसके दो नाम रखे थे, टिहरा सुजानपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध राजा संसार चंद जो पहाड़ी क्षेत्र में विशाल हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, कहाँ का शासक था? ए चंबा, बी कांगड़ा, सी गुलेर, डी जसवां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांगड़ा। जो राजा संसार चंद थे वो कहाँ के शासक थे? वे कांगड़ा के शासक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला सिख प्रमुख था जिसने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध में कांगड़ा पहाड़ी क्षेत्र पर आक्रमण किया था? ए रंजीत सिंह, बी गुलाब सिंह, सी जय सिंह कन्हैया, डी जसा सिंह रामगढ़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जसा सिंह रामगढ़िया। जसा सिंह रामगढ़िया ने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध में कांगड़ा पहाड़ी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। ये पहले सिख थे जिन्होंने कांगड़ा पहाड़ी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1787 से 1787 ईस्वी तक कांगड़ा किला किसके अधिकार क्षेत्र में था? ए सैफ अली खान, बी जीवन खान, सी जयसिंह कन्हैया, डी दौलत खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जय सिंह कन्हैया। जय सिंह कन्हैया के अधिकार क्षेत्र में कब तक था कांगड़ा किला? 1787 से 1787 ईस्वी तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1786 ईस्वी की सुप्रसिद्ध लड़ाई किस स्थान पर हुई थी? ए बड़ा बंगाल, बी नरेटी शाहपुर के नजदीक, सी नदौन, डी नगर कोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेटी शाहपुर के नजदीक। और ये लड़ाई कब हुई थी? ये लड़ाई 1786 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ किस किस के बीच में हुई थी? ये राजा संसार चंद और चंबा के राजा के बीच में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा संसार चंद के कार्यकाल के प्रारंभिक वर्षों में दरबार किस स्थान पर लगता था? ए सुजानपुर, बी अमतर नदौन के पास, सी टिक्कर हमीरपुर के पास, डी पालमपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमतर नदौन के पास। जो राजा संसार चंद थे उनके प्रारंभिक कार्यकाल में जो उनका दरबार लगता था वो अमतर नदौन के पास लगता था। वर्तमान समय में जो नादौन है वो कहाँ पे है? वो जिला हमीरपुर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य पर किया गया आक्रमण राजा संसार चंद के पतन का कारण बना? ए मंडी, बी कुल्लू, सी चंबा, डी बिलासपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिलासपुर। जब राजा जो संसार चंद थे उनके पतन का जो कारण था वो था बिलासपुर राज्य पर उनका आक्रमण करना। जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो बिलासपुर के राजा थे उन्होंने संसार चंद के साथ जो लड़ने के लिए किसको बुलाया था? गोरखाओं को बुलाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोरखा सेनाओं के प्रमुख का क्या नाम था जिसने 1804-5 ईस्वी में कांगड़ा रियासत पर आक्रमण किया था? ए जोरावर सिंह, बी मदन सिंह थापा, सी जीत सिंह, डी अमर सिंह थापा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा ने ही कांगड़ा पर 1804 और 5 ईस्वी पर आक्रमण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार चंद को सहायता प्रदान करने से पूर्व महाराजा रंजीत सिंह 2 बार कांगड़ा रियासत में आया और वापस चला गया। एक बार सुजानपुर से तथा दूसरी बार ए नूरपुर, बी पालमपुर, सी नादौन, डी ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नूरपुर। जो पहली बार जो राजा रंजीत सिंह थे वो पहली बार कहाँ तक पहुंचे थे? वे सुजानपुर तक पहुंचे थे और दूसरी बार वे कहाँ पहुंचे थे? नूरपुर पहुंचे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1804 से 1809 ईस्वी में कांगड़ा रियासत का वजीर कौन था? ए फतेहचंद, बी नवरंग, सी इशाक खान, डी दामोदर दास।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवरंग। जो 1804 से 1809 ईस्वी तक कांगड़ा रियासत का वजीर कौन था? नवरंग था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की संधि राजा संसार चंद एवं महाराजा रंजीत सिंह के बीच किस वर्ष हुई थी? जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है कि जो ज्वालामुखी की संधि है वो कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी? ये राजा संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? ए 1806 ईस्वी, बी 1807 ईस्वी, सी 1808 ईस्वी, डी 1809 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1809 ईस्वी। जो ज्वालामुखी की संधि है वो कब हुई थी? वो 1809 ईस्वी में हुई थी। और कब किस किस के बीच में हुई थी? वो राजा संसार चंद और महाराणा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोरखों के विरुद्ध दी गई सहायता के बदले में राजा संसार चंद ने महाराजा रंजीत सिंह को क्या दिया था? ए कांगड़ा किला, बी 66 गांव, सी कांगड़ा दुर्ग एवं 66 गांव, डी 60 गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांगड़ा दुर्ग और 66 गांव। जो राजा संसार चंद थे उन्होंने अपनी सहायता, जब गोरखों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था तो उन्होंने किससे सहायता मांगी थी? उन्होंने सहायता मांगी थी महाराजा रंजीत सिंह से। और उनके बीच में जो संधि हुई थी वो कौन सी संधि थी? ज्वालामुखी की संधि। और कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। तो उसके बदले उनकी सहायता के लिए उन्होंने क्या दिया था? महाराज संसार चंद ने क्या दिया था? कांगड़ा दुर्ग एवं 66 गांव। तो हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।